हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जो कि है पाठ 13। विराम चिन्हों को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि विराम का अर्थ होता क्या है। तो बच्चों, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, है ना, यानी कि विश्राम करना। कभी कभी क्या होता है, जब हम बात करते हैं, है ना, तो बीच बीच में हम रुक जाते हैं। होता है कि नहीं होता है। मैं भी आपसे जब बातचीत कर रही हूँ तो बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाती हूँ, अपनी वाणी को विराम दे देती हूँ, है ना। तो इसी रुकने को हम विराम कहते हैं। और लिखते समय, जब हम किसी चीज को लिखते बोलते समय तो हम रुक कर विराम दे लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ते हैं हम लोग। एक पेड़ था, उस पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन वहां एक कौवा आया, उसने गौरैया से कहा कि यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूंगा। गौरैया बोली, तुम कहां से आए हो? इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रहती आई हूं, यह मेरा घोंसला है। कौवे ने कहा, नहीं, यह मेरा घोंसला है। तो मैंने इस गद्यांश को पढ़ा, लेकिन क्या हुआ, आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया। किसने क्या शब्द बोले, किसने क्या शब्द सुने, है ना। और इसी को हम अगर इस तरह से लिखते हैं, एक पेड़ था, पूर्ण विराम, उस पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन वहां एक कौवा आया, उसने गौरैया से कहा, यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूंगा। गौरैया बोली, तुम कहां से आए हो? इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रहती आई हूं, यह मेरा घोंसला है। कौवे ने कहा, नहीं, यह घोंसला मेरा है ना। तो हमने देखा कि पहले अनुच्छेद जिसमें कि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, उसको पढ़ने में हमें बहुत ही ज्यादा असुविधा महसूस हुई, है ना। और कोई भी बात हमें ठीक ढंग से समझ में ही नहीं आई। लेकिन दूसरे अनुच्छेद में क्या हुआ, विराम चिन्ह लगे हुए हैं, है ना, और पढ़ने में हमें अच्छा लगा, सुविधा हुई, सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है आदि। और इसके बाद बच्चों, हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उनका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, है ना, और किस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है अल्प विराम। जैसा कि आप चिन्ह देख रहे हैं, इसका बच्चों हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें थोड़ी देर के लिए या कम देर के लिए कहीं रुकना होता है, वहां पर हम इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे माँ बाजार से चावल, दाल, चीनी और आटा लाई। पार्टी में राम, रीमा, सतीश, राजेश और रानी आए थे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना था, तो हमने अल्प विराम का यूज किया, अल्प विराम का प्रयोग किया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मित्र है, वहां गाय खड़ी है आदि। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग हम प्रश्नों के अंत में करते हैं। पिताजी कहाँ गए हैं? तुम क्या खा रहे हो? वहां कौन है आदि। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक शब्दों के बाद करते हैं, जैसे कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। अगर वाक्य में लगा होता है तो हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, इनका प्रयोग बच्चों हम तब करते हैं जब हर्ष यानी कोई खुशी हो, शोक यानी कि कोई दुख, आश्चर्य यानी कि कोई आश्चर्यजनक घटना हो, घृणा यानी कि कोई घृणा का भाव हो। उसको प्रकट करने के लिए हम इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, वाह क्या सुहावना मौसम है, ओह ललित तो बहुत बीमार है। तो आपने देखा बच्चों कि हम लोग कैसे और कहाँ इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और अपनी
अपने लेख को प्रभावशाली बनाते हैं। रेखा खींचकर सही विराम चिन्ह से मिलाइए। अब यहाँ पर कुछ चिन्हों के नाम लिखे हुए हैं और कुछ चिन्हों की आकृति बनी हुई है, इनको हमें मिलान करना है। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम को हम तीसरे से मिलाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम चौथे से मिलाएंगे, अल्प विराम को हम पहले से मिलाएंगे और विस्मय सूचक को हम दूसरे से मिलाएंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है हमारा, सही विराम चिन्ह वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। तो बगीचे में गुलाब चंपा पूर्ण विराम चमेली के फूल लगे थे। बगीचे में गुलाब चंपा चमेली के फूल लगे थे, तो इस पर हमें सही का निशान लगा देना है दूसरे वाक्य पर। उसके बाद तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसमें हम पहले वाले विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। छी कितनी गंदगी है, इसमें हम दूसरे विकल्प पर निशान लगाएंगे सही का। दीपांशु तुम क्या लिख रहे हो, इसमें हम पहले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पर कितने शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। अरे तुम्हें चोट कैसे लगी, तो यहाँ पर हम विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी किताब पेंसिल तीनों लेकर आना, तो यहाँ पर हम कॉपी के बाद अल्प विराम, किताब के बाद अल्प विराम लगाएंगे और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। मेरा बस्ता कहाँ है, इस वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। मेज के ऊपर जग रखा है, इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे, तो इसमें हम अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे और पूर्ण विराम अंत में लगाएंगे। हाय धूप से सिर जल गया, तो इसमें हम विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तुम स्कूल से कब लौटोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। मेरा नाम रहीम है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूं, तो यहां पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे और पूर्ण विराम का भी इस्तेमाल या प्रयोग करेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वाक्य, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि आप स्वयं वाक्य लिखें और सीखें। जैसे पूर्ण विराम का मैंने लिखा है, आम मीठा होता है, आप कुछ और वाक्य बना सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो, आज मैं खाने में समोसा चाट और पकौड़े खा लाया था, वाह क्या बढ़िया दिन है। उसके बाद 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर अल्प विराम का चिन्ह लगाना है। तो बाजार से खीर के लिए दूध के बाद अल्प विराम, सलाद के लिए खीरा के बाद अल्प विराम, थोड़ी लाल मिर्च और पापड़ भी ले आना। तुम जयपुर कब किसके साथ और कैसे जाओगे, यहाँ पर हमें अल्प विराम लगा देना है। मेरे पास व्याकरण की 2, कहानियों की 3, कविताओं की 4 और सामान्य ज्ञान की 1 पुस्तक है। मेहमानों के लिए चाय बिस्कुट नमकीन समोसे वगैरह जल्दी से ले आओ। नेहा रश्मि मालती सुचिता और पार्वती ने समूह नृत्य में भाग लिया। उसके बाद नेहा के बाद अल्प विराम, राधा के बाद अल्प विराम, रश्मि के बाद अल्प विराम और कृष्णा और मालती के बाद अल्प विराम, उसके बाद सुचिता और पार्वती गोपियां बनी। तो यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।